मॅच आहे. विकी आहे स्ट्राइकला. साईद्वार संघाकडून प्रारंभिक बॅटर सिद्धू आणि विकी. विकू कुळवे आणि सिद्धू आपल्याला स्ट्राइक पाहायला मिळतील. संकेत सुतार ज्याने मागच्या सामन्यात ही जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, पराभव मात्र सामोरं जावं लागलं. त्यावेळेस केलेल्या चुका शिवतेज पाटील यांनी सांगितलं टॉसच्या दरम्यान की आम्ही त्या चुकांवर पांघरून टाकून विजयी नक्की मिळू. पहिला चेंडू खोलवर गतीचा टाकलेला चेंडू कोलपर्यंत सन्मान दिला विकीने. विकी कुळवेने एकेरी धाव घेतली. ऑन साईडला मनगडी फटका त्याच्याकडून पाहायला मिळाला. धावांचा श्री गणेश आणि संघाचं खातं उघडलं या एकेरी धावाने. सन्मान्य मनोज सुर्वे तसेच हितेश आमच्या सोबत जुळतात, त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. अर्थात अनुभवी फटका चांगला आहे सिद्धूचा. डावकुरा फलंदाजाचा देखणा स्ट्रोक. चेंडू सीमा रेषा पार. दमदार षटकार. एका चेंडूवर तब्बल अर्धा डझन धावा सिद्धूला मिळतील. खातं उघडले क्रिस गेल स्टाईलनी. अर्थात उंची आपण पाहिली तर 6 फूट उंचीचा दगडा ताकदवान खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय सिद्धूच्या माध्यमातून. पहिल्या चेंडूवर आक्रमण त्यांनी केले, प्रहार चढवलाय तो संकेत सुतारवर. सिद्धूने आपला निर्णय सांगितलाय की मी आता आलोय पॉवर प्ले मध्ये त्याच पद्धतीची फलंदाजी मी करणार आहे. पुन्हा एकदा संकेत. यावेळेस मात्र फटका बसला. इथं क्षेत्ररक्षक येते चेंडूच्या खाली. दुसऱ्या चेंडूवर संकेत सुतारने आपला पलटवार दिलाय आणि सिद्धूला माघारी पाठवलंय डगआउट मध्ये. अर्थात अतिघाई संकटात एक षटकार आला होता. तर हेच क्रिकेट आहे. आपण यासाठीच प्रीमियर लीग ठेवली. अर्थात व्यवसाय क्रिकेटर का मोठे होतात आणि खूप मोठं प्लॅटफॉर्म त्यांना का मिळतं याचं कारण आहे, हा फरक आहे. स्थानिक खेळाडूंमध्ये हा बदलाव, हा परिवर्तन व्हावं. मुरुड मधल्या खेळाडूंच्या उत्कर्षासाठीची स्पर्धा भरवली गेली आहे मुरुड प्रीमियर लीग. ना स्वार्थासाठी ना राजकारणासाठी. एक स्पर्धा मुरुडच्या क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी. मुरुड प्रीमियर लीग आपण MPL 2023 पाहतोय. पर्व दुसरं. सिद्धू मात्र निराश माघारी परतला. कॅप्टन पोचतायत मैदानात. स्ट्राइक करावी लागेल कॅप्टनला. निलेश. संकेत सुतार निलेश यांच्यासाठी. आणखीन एक देखना चेंडू इथे पाहायला मिळाला. परफेक्ट यॉर्कर. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र. सन्मान दिला निलेश यांनी आणि एकेरी धाव घेऊन आपलं खातं उघडलं. धावांची श्री गणेशा केली. धावसंख्या पोहोचवली 8 धावांवर. 1-8. सुरुवात मात्र खराब. सिद्धूनी षटकार ठोकला आणि तद्वर दुसऱ्याच चेंडूवर मात्र माघारी परतला. विकी एकेरी धावांवर खेळतायत. एक सिंगल घेऊन नॉन स्ट्राईकला पाहत होते सिद्धूची फलंदाजी. आता स्ट्राईकला आहेत. लेट कट इथे पाहायला मिळाला. बॅकफुटला जाऊन डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक. रुपेश अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली फेकी पाहायला मिळाली. संकेत सुतार. समोर कर्णधार उभा आहे निलेश. थोडंसं फॉलो थ्रू मध्ये बिघाड. पंचांचा निर्णय येते डेड बॉलचा. पुन्हा चेंडू फेकावा लागेल संकेत सुतारला. धावसंख्या तिथे स्थिर आहे 9 धावा. पुन्हा एकदा संकेत सुतार निलेश यांच्यासाठी. पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट मोर द विकेट. बॅटची कडा घेतले. क्षेत्ररक्षकाच्या माग स्लिपला चकवलाय चेंडू.
आता थांबणार नाही. चेंडूने सीमारेषा गाठले. धावा मिळतील 4. येतोय दमदार चौकार. कशाही धावा चालतील कारण निलेशचा फॉर्मात येणे खूप महत्वाचा आहे साईद्वार संघाला. तर हा चौकार निलेशला थोडासा कॉन्फिडन्स देईल. 4 धावा आल्यात. आपल्या फॉर्मशी झुजताना निलेश दिसत आहेत कॅप्टन. या चौकाराने दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या पाहायला मिळेल. 13 धावा. अर्थात 13 हा मुश्ताक सर अनलकी समजला जातो ज्योतिषशास्त्रामध्ये क्रिकेटमध्ये काय माहिती नाही, पण या अंकाला खूप मायने आहेत. पण क्रिकेटमध्ये या अंकाबद्दल एक इतिहास खूप चांगला आहे. अर्थात दादर जिमखाना शिवाजी पार्कमध्ये सचिन रमेश तेंडुलकर जेव्हा क्रिकेटचे धडे श्री गुरु रमाकांत आचरेकर यांच्याकडून घेत होते तेव्हा कॉईन स्टंपवर ठेवला जायचा सकाळच्या पहिल्या चेंडूला. तो कॉईन जर संध्याकाळपर्यंत पडला नाही तर तो 1चा कॉईन सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी घेऊन जायचा. अर्थात नाबाद दिवसभराची प्रॅक्टिस करायची. असे तब्बल प्रॅक्टिसच्या क्षेत्रात गुरूंकडून धडे घेताना 13 कॉईन त्यांनी जमवलेले आहेत आणि ते जपून ठेवलेत. हाही इतिहास 13 या अंकाचा क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. इथे मात्र धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल 13. स्ट्राईकला आता विकी जो सुरुवातीलाच गेलाय फलंदाजीला. 2 धावा घेतल्या त्याच्या माध्यमातून. 2 धावांवर तो खेळतोय. गोलंदाजीसाठी मला वाटतं कॅप्टन शिवतेज पाटील कॅप्टन. अनोखा ढाटणीचा स्ट्रोक खेळला. ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये होता विकी. एक छातीला चाटून हा चांगला चेंडू फेकला गेला. जबरदस्त गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते शिवतेज पाटीलची कॅप्टन म्हणून. तर शिवतेज फटका चांगला यावेळेस विकीचा, मात्र लांबी दिली नाही. बाद होईल विकी. एक सुरेख झेल टिपला गेलाय. विकीचा मात्र खेळ संपलाय. आणखीन एक धक्का इथं साईद्वार संघाला इथे मिळेल. अर्थात आता जबाबदारी पूर्ण येऊन पोहोचेल ती कॅप्टनवर. निलेश यांना आता चांगली कामगिरी करावी लागेल. नवीन फलंदाज कल्याण. अर्थात आता आपल्या नावाप्रमाणे साजेसा खेळ त्याला करावा लागेल आणि आपल्या संघाचंही कल्याण करावं लागेल आणि पुढच्या साखळी फेरीमध्ये दाखल करावं लागेल. आता फलंदाजी कल्याणची कशी होईल हे पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. कर्णधाराच्या साथीने व्यूहरचना आखाव्या लागतील. रणनीती आखाव्या लागतील. आक्रमण करावं लागेल. प्रतिस्पर्धी संघावर हल्ले परतून लावावे लागतील. अर्थात सन झू नावाचा चायनीज लेखक खूप चांगलं लिखतो द आर्ट ऑफ वॉर या पुस्तकामध्ये. प्रतिस्पर्ध्याचे जर तुम्हाला कमकुवत बाजू आणि तुमच्या ताकदी बाजू जर तुमच्याकडे माहिती असतील तर पुढची 100 युद्ध तुम्ही जिंकू शकता. याचा अभ्यास करावा लागेल. तेच तर्रार बाउन्सर, पण पंचांचा इशारा आहे ते यस धोक्याचा वरुण आहे, त्यामुळे वाईटचा इशारा आणि सोबतच 1 बाउन्सची वॉर्निंग सुद्धा पंचांकडून येते. कारण डोक्याचा कंप्लीट वरुण हा स्ट्रोक चेंडू निघून गेलाय. बाउन्सर अटेम्प्ट होता पण चेंडूने अतिरिक्त उसळी घेतली शिवतेज यांच्या. वेग भन्नाट आहे, उंची आहे, त्या उंचीवरून चेंडू फेकतोय शिवतेज. पुन्हा एकदा बाउन्सर अटेम्प्ट केला. वेगाने इथे फलंदाज बीट झालाय. कॉटन बॉलची सुवर्ण संधी होती पण चूक घडते शिवतेज कडून. चेंडू धरणीला दान होते. फलंदाजाला जीवदान मिळते. तर पहा आता फलंदाज आणि गोलंदाजाला प्राइज येतं मुश्ताक सर, पण शबीब भाई यांची फॅन फॉलोईंग इतकी आहे. पंच म्हणून त्यांनी तो व्हाईटचा इशारा दिला स्क्वेअर लेग वरून, त्यासाठी सुद्धा 100 रुपयाचं आणि विशेष पारितोषिक इथे प्रदान झाले. नोचा कॉल आहे. फटका चांगला आहे. स्टेट डाऊन द ग्राउंड चेंडू जातोय. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण तिथं केलं जाते. नो बॉल आहे. धावून आणखीन 2 धावा इथे मिळतात. टोटल 3 धावा इथे मिळतील. ओव्हर स्टेपचा नो आहे. पंचांकडून आपल्याला माहिती येते आणि पुढचा चेंडू असेल अर्थात मुक्त टोका फ्री हिट.
शिवतेज वेगवान चेंडू येथे चारी मुंड्यात चित केलं कॅप्टन निलेश यांना, धाव मात्र मिळत नाही. तर स्क्वेअरलेगचे पंच आमचे शबीब बकवाल सर, माझे क्रिकेटपटू आणि क्रिकेटची आवड पहा. आज मॅरेज एनिव्हर्सरी आहे तरी आज ते क्रिकेटच्या मैदानात, त्यामुळे क्रिकेटर आहे ना त्याला कुठलेही सण नाही, कुठलेही उत्सव नाही, तो तुम्हाला क्रिकेटच्या मैदानात मिळेल. हा सुरेख गोलंदाजी शिवतेज पाटीलची, बाउन्सर अटेम्प्ट केला. शिवतेज एक धाव इथे होते, धाव बाद करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता. चंद्रकांत हरी शेडगे यांच्या माध्यमातून षटकारासाठी फलंदाजाला 50 रुपयाचं पारितोषिक आले. जोरदार टाळ्या कोण मारते पाहूया. धन्यवाद धन्यवाद शेडगे साहेब. हा हा ओके ओके. तर त्यांच्याकडून अशी काही भाऊक आणि फॅन आपल्याला मुश्ताक सर पाहायला मिळतात, त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. अर्थात क्रिकेट आहे, क्रिकेटची क्रेज आपल्याला भारतात पाहायला मिळते. अर्थात धर्म म्हणून या क्रिकेटकडे पाहिलं जातं आणि या धर्माचा देव अर्थात तुमचा आमचा आवडता लाडका सचिन रमेश तेंडुलकर असं म्हटलं जातं. चांगली गोलंदाजी ते पाहायला मिळते. संकेतच्या माध्यमातून पहिले 2 चेंडू निर्धाव पाहायला मिळाले. मुरुड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपल्याला एक क्रिकेट पाहायला मिळते. यस गेला गेला. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द लाईन पहिलाच मनसुबा केला होता, पहिलंच ठरवलं होतं. प्रीमेडिटिंग स्ट्रोक खेळण्याचा निलेश प्रयत्न केला जातोय निलेश कडून, त्यामुळे त्याला अपयश येते. एकेरी धाव फक्त त्याला भेटली जाते. बॉलच्या मेरिटवर खेळणं खूप गरजेचं असतं क्रिकेटमध्ये. हवेचा रोग प्रोफेशनल खेळाडूंचा इंटरव्ह्यू तुम्ही पहा. मी बऱ्याच वेळेस विचारलं योगेश पेंडकर यांना, त्याने सांगितलं मी प्रत्येक चेंडूच्या मागं मी हवा पाहतो मैदानाची की कुठल्या दिशेने आणि तिकडे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न करत असतो. अर्थात हा चांगला स्ट्रोक आहे कव्हरच्या दिशेने. 1 बाउंस चेंडू, 2 बाउंस चेंडू सीमारेषा पार. आणखीन येतोय दमदार चौकार. कल्याणच्या बॅटमधून हा चौकार पाहायला मिळते. कल्याणकारी चौकार आपल्याला कल्याणच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. एक संजीवनी चौकार. धावा थांबलेल्या, त्याची कोंडी मात्र कल्याणनी ते फोडली. हा फटका ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये खेळलाय. खराब स्ट्रोक, फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली टिपलाय झेल आणि संपलाय खेळ कल्याणचा. कल्याण माघारी परतेल. मुश्ताक सर एका पाठोपाठ एक रेग्युलर इंटरव्हल्स मध्ये फलंदाज मात्र बाद होत आहेत. कॅप्टन एका बाजूने किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न आहे पण बॅट त्याची साथ देत नाही. बॅट कटनी धावा येतात त्याच्या बॅटमधून. निलेशला फलंदाजी दुसऱ्याला साथीला घेऊन करावे लागेल. आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पाहिले तळागाळातल्या फलंदाजांना घेऊन महेंद्रसिंग धोनीने केलेल्या कित्येक सामन्यांमधली फलंदाजी, त्याचा आदर्श घ्यावा लागेल निलेश यांना आणि ती फलंदाजी करावी लागेल. एक कर्णधारी इनिंग, कर्णधारी पार्टनरशिप त्यांना करावी लागेल. नवीन फलंदाज भावेश, मॅन फ्रॉम डाकेली भावेश, एक आणखीन तडाखेबाज फलंदाज. बॅटिंग लाईनअप आहे पण आज ती बॅटिंग लाईनअप कागदावरची मैदानात मात्र कामगिरी करताना दिसत नाही आहे. हे डोकेदुखी मात्र कॅप्टन निलेशची ठरले.
संकेत सुतार सुरेख गोलंदाजी, आतापर्यंत 5 धावा त्यांनी दिल्यात. 5 चेंडूमध्ये एक गडी बाद केलाय. मागच्या चेंडूवर त्यांनी कल्याणला माघारी पाठवलं. वेगवान, प्रचंड वेगवान खेळायचा तो ऑन साईडला, मनगडी फटका, पण चेंडू येऊन थायपॅडवर आदळला. धाव मात्र नोंदली जाणार नाही. निर्धाव चेंडू ची गणना केली जाते इथे. षटकाची सांगता, 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 24. पहिल्या षटकात 13 धावा, त्यानंतर मात्र धावांचा ग्राफ आपण पाहिला तर उतरती कळा लागली. अर्थात दुसऱ्या षटकात 6, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तिसऱ्या षटकात तर फक्त 5 धावा दिल्या संकेत पाटीलनी. जबरदस्त गोलंदाजी. अर्थात संकेत पाटीलचं जर पृथक्करण गोलंदाजीचं पाहिलं, 2 षटकं त्यांनी हाताळली आणि 18 धावा देऊन एक गडी बाद केलाय. दोन गडी बाद केलेत संकेत सुतारने. पहिल्या षटकात सुद्धा एक यश मिळवलं होतं आणि याही षटकात चांगली गोलंदाजी संकेत सुतारची. आता शिवतेज पाटील कॅप्टन पुन्हा कंटिन्यू करताना आपल्या गोलंदाजीसाठी पहिली 4 षटके प्रामुख्याने पहिले 2 गोलंदाज टाकताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता स्ट्राईकला असेल कॅप्टन निलेश. शिवतेज पाटील गोलंदाजी करतील निलेश यांच्यासाठी. आकुटप्प्यात चेंडू, बॅटची कडा घेतली विकेटच्या माग. कॅप्टनने आता मात्र मैदान सोडलंय. आता मात्र ही नौका किनाऱ्याला लावणार कोण, विजयीपर्यंत पोहोचवणार कोण, आता यक्ष प्रश्न साईद्वार संघाच्या समोर. मोठी दुखी कारण होता नव्हता जो आधार कर्णधाराचा, मात्र इथं सरसेनापतीच आता माघारी परतताना दिसतील. आता अडचणींमध्ये वाढ झाले, चेहरा स्पष्ट सांगून जातोय निलेश यांचा की फलंदाजीसाठी कुणाला बोलवावं. चोवीस या धावसंख्येवर आणखीन एक धक्का आपल्याला पाहायला मिळते. चार खेळाडू बाद झालेत. भावीच्या साथीला नवीन फलंदाज मयूर. धावा आता येत नाही आहेत, धावा थांबल्यात, पण एक पार स्कोर मुस्ताक्षर होणं गरजेचं आहे. 50-55 आपण पाहिलं. पराक्को त्यांनी जबरदस्त कॅप्टनशिप केली. पहिल्या सामन्यात 52 धावा रोखल्या याच संघासमोर. तर 50 धावा 60 धावा जर होत आहेत निलेश आणि साईद्वार संघाच्या, तर नक्की एक चांगला मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. तर जबरदस्त गोलंदाजी संकेत सुतार आणि शिवतेज पाटील यांची पाहायला मिळते. वेग 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 आणि प्रचंड वेग पाहायला मिळते शिवतेजचा. आपण पाहिलं ना, यष्टीरक्षक तब्बल 38 सर्कलच्या दिशेने माग यष्टीरक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 स्लीप आहेत, एक लेग स्लिपला सुद्धा आहे, एक फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक 3ऱ्या ते 4थ्या स्लिपमध्ये आहे. बॅकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कव्हर आपल्याला पाहायला मिळते. भन्नाट वेगाने गोलंदाजी करते. वेगाने मात्र रफ्तारनी गिरफ्तार करताना दिसते गोलंदाज शिवतेज. सध्या चर्चा आहे वेगवान गोलंदाज उमरान ची. 156 किलोमीटर तासी वेगाने त्याच्याकडून चेंडू फेकला गेला. तत्पूर्वी हरीश सर या ठिकाणी आपले आदरणीय भरत शेठ बेरोस्ते साहेब आलेले आहेत. त्यांना विनंती असेल भरत शेठ, या स्पर्धेला अगदी सुरुवातीच्या 1, 2, 3 आणि 4 तसेच प्रत्येक सामन्यासाठी बेस्ट जो चषक या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे, त्या भरत शेठ यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे, ज्याचा कट ऑफ सुद्धा आपण पाहतोय. भरत शेठ, तुम्हाला विनंती असेल तर तुमच्याकडे वेळ असेल तर थोडीशी वेळ नक्कीच या ठिकाणी आमच्यासोबत आपण द्यावी अशी आमची विनंती असेल आपणास. सन्माननीय भरत शेठ बेलोसे
साहेब तुम्हाला विनंती असेल की या ठिकाणी आपण मला असं वाटतं आता आम्हाला बातमी मिळालेली आहे की भरत शेठचा या ठिकाणी आगमन झालं आहे. थोडीशी वेळ या ठिकाणी आपण द्यावी अशी विनंती असेल. आणखीन एक विकेटचं पतन होते. मयूर बाद होते. सामना थोडासा एकतर्फी पहिल्या सत्रात आपल्याला पाहायला मिळते. वर्चस्व राहिले गोलंदाजांचं. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानाकडे कूच करताना मनीष. 5 फलंदाज बाद झाले. तर थोडीशी दयनीय आणि ढासाळलेली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते 26 या धावसंख्येवर. नरेन प्रत्येक विकेटसाठी बिपिन यांच्याकडून त्यांना विशेष पुरस्कार 100 रुपये कॅश प्राइज असेल. चांगला फटका आहे. इथे धावा किती येत आहेत पाहूया. चाललाय चेंडू सीमा रेषा लगत. चौकार 4 धावांसाठी. अर्थात संजीवनी देणारा चौकार येते. तीस धावा आपल्याला पाहायला मिळते ऑन बोर्ड. भावेशच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय. खातं उघडलं जाते भावेशला आता साथ देण्यासाठी मनीष आलाय. 5वं षटक नरेन. फटका चांगला आहे पण हवेच्या विरोधात खेळण्याची जोखीम उचलली आणि ती जोखीम येते अंगलट. पण क्षेत्ररक्षण खराब इथे पाहायला मिळते. गलतान कारभार गच्चाळ आणि ढिसाळ क्षेत्ररक्षकाकडून पाहायला मिळते. झेल सुटला जातोय. फलंदाजाला जीवदान मिळालं जाते. 1 धाव सुद्धा नोंदली जाते. एकेरी धावांनी धावसंख्या 31 वर पोहोचते. बॅटची कडा घेतले. इथेही झेल सुटला जातोय. आता मात्र ही मॅरेथॉन चेंडूची आणि क्षेत्ररक्षकाची मात्र चेंडूने जिंकले. आणखीन एक चौकार. खराब क्षेत्ररक्षणाचा प्रात्यक्षिक मैदानात आपल्याला पाहायला मिळते. ते प्रीत 11 संघाकडून. सायद्वार संघाला मात्र या बोनसच्या स्वरूपात गिफ्ट येत आहेत 4 धावा. पस्तीस धावा ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाजी मार्कवर नरेन. कॉम बॉक्सला सलामी दिली आणि मला वाटतं तुमचे 50 रुपये आता फलंदाज. धावा संख्या झाली 42.
6 धावानंतर हा सिंगल पाहायला मिळते. एकेरी धावांनी धावसंख्या पोहोचते 43. पाच षटकानंतर आपण धावसंख्या पाहतोय 43 धावा. अर्थात चौथं षटक शिवतेजनी काय अप्रतिम हाताळलं होतं. 2 धावा फक्त दिल्या होत्या. हे षटक थोडंसं महाग ठरलं प्रीत 11 साठी. चांगलं ठरलं ते साईद्वार बोरली संघासाठी. गोलंदाजीसाठी हिमांशू अंतिम निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी हिमांशू. भावेश. फटका चांगला आहे. खूप मोठा फटका. बुलंदी टोला. लांब 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 षटकार. 6 धावांसाठी भावेशचा तगडा टोला इथे पाहायला मिळाला. आपल्या ताकदीचा पुरेपूर फायदा उचलला. जशी पर्सनॅलिटी तसा स्ट्रोक पाहायला मिळाला. 6 धावा. एक लांबवरचा टोला इथे पाहायला मिळाला. षटकार. या 6 धावांनी अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर अर्थात 49 धावा साईद्वार बोरली संघाच्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. साईद्वार बोरली आजची कडा घेतली. पंचांचा निर्णय यायच्या आत भावेशने रस्ता धरलाय. खेळाडूवृत्ती दाखवली. त्याला माहिती होतं मोठा एज लागला बॅटला. रस्ता धरला त्यांनी. तंबूच्या आचऱ्याला परतावा लागेल. अर्थात एक एक खेळाडू आशा स्वप्न दाखवत आहेत पण ती स्वप्न मात्र पूर्णत्वास नेत नाही आहेत. भावेश सुद्धा स्वप्न अधुरं ठेवून माघारी परतते. निराश नाखुश आणि हताश पाहायला मिळते. एक षटकार त्याच्या मॅटमधून आला होता. मोठा षटकार आला होता. तदनंतर मात्र गोलंदाजांनी पुनरागमन केलं आणि भावेशला मात्र माघारी पाठवले. 49 धाब्यावर आणखीन एक धक्का इथे मिळतोय. तो साईद्वार बोरली संघाला. मात्र प्रीत 11 सुरई संघाने मात्र गोलंदाजी अतिशय चांगली पाहायला मिळते. अर्थात मुश्ताक सर तुम्ही म्हटलं की खेळपट्टी फलंदाजासाठी नंदनवर ठरते पण जर तुमच्याकडे ताकदी गोलंदाजी असेल ना तर तुम्ही फलंदाजाला रोखू शकता कुठल्याही खेळपट्टीवर. तेच कदाचित प्रीत 11 सुरई संघाचे गोलंदाज दाखवताना संकेत शिवतेज त्यानंतर आता हिमांशू सुद्धा यावेळेस चांगला चेंडू त्याच्याकडून पाहायला मिळाला. हा थोडंसं आउटफिट खराब असल्यामुळे थोडंसं पंबल पाहायला मिळालं. क्षेत्ररक्षक थोडीशी धडपडले पण मागच्या क्षेत्ररक्षकाने मात्र बॅकअप दिलं त्यामुळे जास्तीचं नुकसान नाही. 2 धावा इथे मिळतील. फलंदाजाला अर्धशतक पूर्ण होते. धावा होतात 51 धावा साईद्वार बोरली संघाच्या. अंतिम षटकात हा सामना सुरू आहे. हिमांशू. फटका चांगला आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर. नो लुक शॉट. खूप लांब मिड विकेटच्या वरून फेकलाय टोला. सीमारेषा पार. षटकार. 6 धावांसाठी. बॉल द्यायचा. बॉल. 57 धावा. बॉल द्या. बॉल. एक चांगला फटका इथे पाहायला मिळाला अशोकच्या बॅटमधून. आणखी एक मोठा फटका. शेवटच्या क्षणात मात्र अशोकनी डावाची सूत्र आपल्या हातात घेतली आणि आता एकतर्फी किल्ला लढवण्याचा निर्णयाने अशोक तब्बल 8व्या क्रमांकाला येऊन हा दुसरा षटकार. 14 धावा 3 चेंडूत त्यांनी कुठल्यात. धावसंख्या पोहोचवली 63 धावांवर. एका चांगल्या सुस्थितीत स्कोअरमध्ये आणलंय 63.
शेवटचा चेंडू आहे अशोकच्या समोर, याच्यावरही तिसरा लगातारचा षटकार येईल का? बॉल द्या प्लीज, बॉल बॉयज, लाईनमॅन. प्रेक्षकांनी मदत केली तरी चालेल प्लीज. यस, मॅच बॉल आलाय. एक चेंडू उरला आणि आता साईद्वार संघ सगळे खेळाडू म्हणतात अशोक. त्यांच्या मनात आणि तोंडात एकच आहे की अशोकच्या बॅटमधून आणखीन एक षटकार इथे पाहिजे. अशोकच्या मनात तेच चित्र आहे. आता हिमांशूला अशोकला रोखावं लागेल. काय गोलंदाजी होईल पाहणे गरजेचं. आणखीन एक मोठा फटका, वा भाई वा, काय फलंदाजी, डोळ्याची पार न पेटणारी खूप लांबचा षटकार. लगातारच्या 3 चेंडूवर 3 षटकार इथे टोकून अशोकने मात्र कमाल केली आणि धाव संख्या पोहोचवले 69 धावांवर. 70 धावांचं आव्हान ठेवलंय. जे 50 आणि 60चं आव्हान असतं 55चं, ते 70 वर पोहोचवले अशोकनी. 8व्या क्रमांकाला फलंदाजीला अशोकला पाठवलं. मी म्हणेन अशोक राहिला कुठे होता? 8व्या फलंदाजीला 8व्या नंबरवर आला. जबरदस्त फलंदाजी. 3 षटकार आणि 2 धावा, अर्थात 4 चेंडूमध्ये 20 धावांची जबरदस्त फलंदाजी अशोककडून पाहायला मिळाली. तर 70 धावा चेस होतील का न होतील, पराक्को त्यांच्या टीम सोबत शेवटचा अंतिम आजच्या दिवसातला एलिमिनेटर मॅच कोण खेळेल या 2 सामन्याकडून, ते ऐकण्यासाठी काय घडेल काय बिघडेल चेंडूपळीच्या खेळामध्ये मी आमंत्रित करतो मायक्रोफोनवर तुमचे आमचे लाडके मसगाव मुरुडचे मुस्ताक आपराट सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश सर. मित्रांनो, या व्यासपीठावरती आपल्याला टेनिस विश्वातील सर्व आजी माजी क्रिकेटपटू मला दिसत आहेत. मग सुबोध जय पाटील असेल, स्वतः या ठिकाणी आमचे मनोज सुर्वे सर असतील, नितेश नरहरी आहे आणि बरेचसे या ठिकाणी आजी माजी क्रिकेटपटू, क्रिकेट विश्वातील नक्कीच ज्याने आपलं एक नाव विख्यात केलेलं असे माजी क्रिकेटपटू सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. लक्ष्मण आउट होईल त्याला की आउट कराल त्याला? आउट होईल तो. जोराम बोला. गांड त्याला ना आवाज जाईल. ज्याने टेनिस विश्वाच्या पटलावरती ज्याने 8-10 वर्षापूर्वी पाऊल टाकला होता मित्रांनो, त्याचं नाव आहे शिवतेज पाटील. आणि मला असं वाटतं शिवतेज पाटील नाही, फलाची सलामीच्या जोडीमध्ये काहीतरी थोडासा बदल करतोय. पराग म्हात्रे आणि अवेज गोरमे. तर मित्रांनो, या सामन्याचा धावता समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेत अर्थात मुश्ताक अफरात मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे. हेमंत शेट्टे सर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. सर, आपण खूप उशीर केले परंतु या ठिकाणी आलेत. अर्थात आमची काल चर्चासुद्धा झाली होती. सर मला बोलले होते की मी अगदी 9:30 ते 10 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेन, कारण 7 वाजता मी पनवेलला पोहोचणार आहे. देर आहे दुरुस्त आहे, परंतु नक्कीच या ठिकाणी आपण शबीबबाईचं सुद्धा कौतुक करू, कारण शबीबबाईंनी सुद्धा आणि 100 रुपयाचं पारितोषिक जेव्हा शबीबबाईंनी डोक्याच्या वळून जाणाऱ्या चेंडूला वाईट दिला होता. खरंच
आता मला असं वाटतं नक्कीच तुम्ही सुद्धा एक नावाजलेल्या पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला या व्यासपीठावर मिळालेले आहेत. अर्थात या MPLच्या पटलावरती मात्र आता शबीबभाई म्हणून एक चांगला पंचसुद्धा आपल्याला मिळालेला आहे. अर्थात शबीबभाई बोलतात की प्रेम करायचं असेल तर क्रिकेटवर करा, नशा करायची असेल तर क्रिकेटची करा मित्रांनो, ज्याच्यामध्ये कोणतंही डिप्रेशन नाही, ज्याच्यामध्ये कोणताही सुसाईड नाही आणि नक्कीच तुम्हाला एक प्रेरणा मिळते. अर्थात तुम्हाला एक नक्कीच या क्रिकेटमधून एक चांगला संघर्ष करण्याची जिद्द आणि प्रेरणा मिळते मित्रांनो. तर क्रिकेटचा नशा करा, क्रिकेटचा प्रेम करा क्रिकेटवर. कारण आज 21वा त्यांचा लग्नाचा वाढदिवससुद्धा आहे, तरीसुद्धा त्या या ठिकाणी आपल्याला सकाळपासून दिसत आहेत. तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी राष्ट्रीय भाषा में इस मैच का सीधा आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ. मेरे सभी चाहने वालों को और यहाँ पर आए हुए सभी दर्दी रसिकों का मैं दोस्तों हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा. यह मुकाबला बिल्कुल अस्तित्वाची लड़ाई, अर्थात करो या मरो, डू और डाई. यहाँ से जीतने वाली टीम का जीत का सफर बरकरार रहेगा और हारने वाली टीम को अनफॉर्चुनेटली इस प्रतियोगिता से बाहर जाना होगा. दोनों ही केतन नरहरी याचकडून मित्रांनो पहिल्या विकेटसाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे. बहुत ही जमकर बल्लेबाजी करनी होगी दोस्तों. बंटी सुरवे के चेहरे पर आपको मुस्कान लानी है. तो अवेज गोरमे के लिए भी एक बड़ी ऑफर आई है रमीज घलटे की तरफ से, जो कि उनका बचपन का साथी है, बचपन का दोस्त है और नो डाउट दोस्तों बहुत ही अच्छा बल्लेबाज भी है. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को वैसे भी इस मैदान पर काफ़ी एडवांटेज होता है, क्योंकि जिस तरह से मगरिब से मशरिक की तरफ तेज़ हवाएं अपना रुख कर रही है, कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज के लिए बहुत ही अच्छा मैदान भी है दोस्तों. लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अच्छे रन बनाए हैं, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया है, 70 रन्स टू विन. पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. स्पेशली अगर नीलेश की बात की जाए, संयमी थे, 9 रन बनाए थे, लेकिन उनके सामने हमने देखा था 3 से 4 विकेट अपने आंखों के सामने गिरते हुए. भावेश ने बनाए थे 18 रन और अंत भला तो सब भला. अशोक ने कमाल की बल्लेबाजी की और 20 रन बनाए थे केवल 4 गेंदों में. तो ये था बैटिंग ऑर्डर और स्कोर कार्ड पर हमने जो नजर दोहराई थी दोस्तों. गेंदबाजी की अगर बात की जाए अंतिम, तो गेंदबाजी की पृथक्करण यानी कि शंकु ने जो पहला ओवर फेंका था 13 रन दिए थे. दूसरे ओवर में कमाल की गेंदबाजी की थी शिवतेज ने और केवल 6 रन दिए थे. शंकु ने अपना दूसरा ओवर में अच्छी वापसी की थी, 5 रन दिए थे. चौथी ओवर में फिर से एक मर्तबा शिवा यानी कि शिवतेज कमाल की गेंदबाजी करते हुए केवल 2 रन दिए थे दोस्तों. बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, रफ्तार का कहर हमने देखा था शिवतेज के माध्यम से. उसके बाद नरेन ने गेंदबाजी की थी, 17 रन खर्च किए थे, लेकिन हिमांशु मिसाल ने दोस्तों काफ़ी निराश किया. जिस हिमांशु ने इससे पहले वाले टूर्नामेंट में हमने देखा था कमाल की गेंदबाजी की थी, 7 विकेट अपने नाम किए थे, वही हिमांशु मिसाल मात्र आखिरी ओवर में बहुत ही खर्चीले रहे. तो चलिए, जो हुआ उसको भूलकर आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मुकाबला आपको जीतना है और अपने टीम ओनर के चेहरे पर वो मुस्कान लौटानी है. तो अच्छी बल्लेबाजी, जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा दोस्तों. सलामी की जोड़ी हम देख रहे हैं पराग म्हात्रे और अवेज गोरमे के रूप में. एक कोल्डे से बिलोंग करता है तो दोस्तों एक बिल्कुल बाजू वाले गांव यानी कि सालाव बिरला मंदिर वाला गांव दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है. वैसे मुरुड तालुके में काफ़ी प्रेक्षणीय स्थलें हैं. बात की जाए तो काशीद बीच, निसर्गरम्य किनारा और बिरला टेम्पल है. उसके बाद आप कोल्डे का किला और उसके बाद दोस्तों मुरुड का समंदर और साथ ही साथ जंजीरा किला जैसा, सवतकड़ा जैसा, अंबोली डैम जैसे ऐसे कई प्रेक्षणीय स्थल है. फिर चलिए हम चलते हैं दोस्तों क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में, जहां पर बहुत ही जोरदार आगाज. अवेज गोरमे की पहली गेंद पर प्रहार नीलेश को भेज दिया है दोस्तों. नीलेश की गेंद पर एक डीप स्क्वायर एक सीमा रेखा के बाहर गगनभेदी षटकार, यानी कि स्पष्ट कर दिया है कि संकेत दे दिए दोस्तों कि मैं रुकने वाला नहीं, न थका हूं न मैंने अभी है हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद और सफर अभी है मेरा जारी. इस तरह से दोस्तों अवेज गोरमे ने कमाल की शुरुआत की है. 70 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है.
नीलेश किंदले जैसे अनुभवी गेंदबाज के विरुद्ध, और ये भी कमाल का स्ट्रोक। महबूब भाई गोरमे का बरकुदार, अवेज गोरमे ऑन फायर, बैक टू बैक ये दूसरा बिग हिट। 6 रन, 12 रन हो चुके हैं दोस्तों पहली 2 गेंदों पर। क्या अवेज गोरमे 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का विक्रम यहां पर करेंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर सनसेट पॉइंट की तरफ से अगर 6 छक्के कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो उसको आज की रात का डिनर दिया जाएगा। समंदर से बिल्कुल करीब, बहुत ही बेहतरीन प्लेस। इस बीच खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, इस बार भी दो खिलाड़ियों को भेजती हुई गेंद निकल गई। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, चौकार। 16 रन, 3 गेंदे। ये बहुत ही महंगा ओवर नीलेश किंजले के माध्यम से देखने को मिल रहा है दोस्तों। जिस नीलेश के पास क्रिकेट का 20-25 सालों का अनुभव है, उसी गेंदबाज की मात्र कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि लगातार 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीत की उम्मीद को बरकरार रखा है। कमाल का हमने देखा था यहां पर ओपनिंग पेयर में बदल किया था दोस्तों शिवतेज पाटिल ने। फिर से एक मतलब हाफ ट्राई कर हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे अशोक और दे डाला एक बड़ा झटका दोस्तों अवेज गोरमे के रूप में प्रीत 11 को। 16 रनों की शानदार पारी खेली थी दोस्तों अवेज ने। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा पैशन होना चाहिए था, थोड़ा सा संयम भी बरतने की जरूरत थी। हर गेंद आप चौका या छक्का नहीं मार सकते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है अनुभव की कमी हमें नजर आई। हालांकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, नो डाउट। स्टार्ट बहुत ही मजबूत किया है दोस्तों, दमदार शुरुआत की है, क्योंकि जब पाया मजबूत होगा तभी उस पर मजबूत इमारत बनाई जा सकती है। और 50 रुपए के मानकर भी हो गए, डीजे सन्मेश मुझे बता रहा है। पहला विकेट गिरा था अवेज गोरमे का और लक्ष्मण जी शेडगे और घोरपड़ इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम यहां पर आया और 200 रुपए गूगल पे भी हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि 250 रुपए की कमाई यहां पर अवेज गोरमे ने की है। 2 छक्के शानदार जड़े थे, जिसके लिए रमीज घलटे की तरफ से आए थे 200 रुपये और अपने विकेट गंवाया था। एक अजीब व गरीब इनामी राशि यहां पर लगाई गई थी लक्ष्मण जी शेडगे उर्फ घोरपड़ की तरफ से। तो कुल मिलाकर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर कमबैक अच्छा किया नीलेश ने, जिस विकेट की तलाश थी वो ब्रेक थ्रू तो यहां पर जरूर दिया है। और ओवर की समाप्ति पर देखिए पहली 3 गेंदों में 16 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अवेज गोरमे को बैक टू द पवेलियन भेजा और लगातार 2 गेंदें यहां पर प्रसाद कासार को डॉट भी कराई है। तो इस तरह से पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 16 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर अच्छा मुकाबला होने को है। देखिए पहली ओवर 16 रन आर या पार की लड़ाई है दोस्तों। क्रिकेट यानी कि बल्ले और गेंद के दरमियान एक अच्छी जंग आपको मुरूड प्रीमियर लीग सीजन 2 में पर्व 2 में यहां पर नजर आती हुई। इसमें से जो भी टीम जीतेगी सफवान 11 मजगांव के साथ खेलेगी और उसी की जद्दोजहद, उसी की कोशिश में हम 2 टीमों को देख रहे हैं दोस्तों। साईद्वार विपक्ष प्रीत बोरली सुरय, इसके टीम ऑनर बंटी सुरवे। जब पहली 3 गेंदों पर प्रहार हुए थे, हाँ यहां पर देखिए कमाल की तेज तर्रार गेंद थी अशोक की, समझ नहीं पाए थे इस गेंद को दोस्तों, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का पराग म्हात्रे के पास। 4 गेंदों में जिस बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, 20 रन बनाए थे, अंत में दुधारी तलवार की तरह वार पर पलटवार किए थे। हाँ दूर से खेलने का प्रयास किया था, अवे फ्रॉम द बॉडी, बहुत दूर से खेलने का कोशिश की थी, अक्रॉस द लाइन गेंद ये भी निर्दावाती हुई। हालांकि उस एंड से हमने देखा है दोस्तों गेंदबाजी के लिए बहुत ही मुश्किल नजर आई है, लेकिन यहां पर कमाल की गेंदबाजी हो रही है अशोक की, लगातार 2 गेंदें डॉट।
रनों की संख्या वहीं पर रुके हुए 16 रन। हाँ, इस मर्तबा कामयाबी, आड़ा बल्ला घुमा, स्टेडियम झुमा, क्योंकि इस बार गेंद निकल गई वाइडिश लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर, सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए 22 ऑन स्कोरबोर्ड। बाईस रन 70 रनों के जवाब में पहला विकेट गिरा था 16 रन के स्कोर पर। हाँ, फिर से एक मरतबा स्ट्रेट ड्राइव किया, गेंद इस मरतबा ब्लैक स्क्रीन से होती हुई निकल गई 6 रनों के लिए 28 रन। कमाल की शुरुआत की थी दोस्तों। पहले हमने देखा था कि 2 गेंद पर लगातार फंबल हुए थे, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं दोस्तों, मैंने हारना नहीं सीखा है। पराग मात्रे ने दिखाया लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बराबर पहुंचा 28 रनों पर 28 रन। इस मर्तबा खराब गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टिक, बहुत ज्यादा बाहर निकली, कोई दिक्कत पेश नहीं आई दोस्तों। मुख्य अंपायर अर्थात हेमंत शेट्टे सर को इस गेंद को वाइड करार देने की पहली एक्स्ट्रा यहां पर आती हुई साई द्वार के गेंदबाज अशोक द्वारा वापसी अच्छी तरह से किए दोस्तों अशोक ने। अशोक फिर से एक मरतबा पराग के लिए हल्का सा लेट कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार भी गेंद ऑफ स्टिक से ज्यादा बाहर। फिर से एक मरतबा नतीजा से वही दिशा और दशा हमने देखी, क्योंकि अच्छी वापसी हुई थी, लेकिन लगातार वाइड गेंदें कराने के कारण रनों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस 1 रन इजाफी के साथ रनों की संख्या 30, 40 रनों की मजीद दरकार है। जबकि 25 गेंदें आना शेष, आड़े बल्ले से खेला शॉर्ट स्कोर लेग के ऊपर से गेंद डीप स्कोर लेग की सीमा रेखा से बिल्कुल करीब सटी थी और इस बीच अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर देखने को मिला। 1 रन केवल मिलेगा 31 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 15.50 के औसत से शुरुआती 2 ओवर में पावर प्ले के बल्लेबाजी किया दोस्तों पराग और अवेज ने। 31 रन 31 on scoreboard after 2 overs. महबूब यासकोण मित्रांनो, महबूब गोरमे असेल मला असं वाटते, सालोवाल आहे, महबूबभाई शिरशिरकर असतील। महबूबभाई शिरशिरकर याचकडून मित्रांनो आता जो कोणी फलंदाज षटकार ठोकेल त्याच्यासाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे। धन्यवाद लक्ष्मणजी, बसा। दो ओवर की समाप्ति 31 रन अब जीत के लिए बनाने होंगे 39 रन। धन्यवाद, आभारी आहोत आम्ही तुमचे। 24 गेंदे 39 रन। क्या होगा दोस्तों मुकाबले का रिजल्ट, क्या परिणाम आएंगे, और ये परिणाम देखने के लिए ही ये दर्दी रसिक आपको इस वक्त बीच मैदान पर नजर आ रही है दोस्तों। सफवान 11 मजगांव का मुकाबला होगा इसमें से विनर टीम के साथ। हारने वाली टीम दोस्तों खाली हाथ अपने घर की तरफ कूच करेगी। इस बीच ऑस्टिक से हल्की सी बाहर गेंद कोशिश की थी उसको फिर से एक मरतबा वही रिपीटेड शॉट यानी कि लेट कट करने की, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं हुआ। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, सिद्धू के हाथों से होती फिर से एक मरतबा गेंदबाज के पास। गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग के निशाने पर स्ट्रैटेजी बनाते हुए कि अगली गेंद मुझे किस प्रकार की करनी होगी, क्या रणनीति बनानी होगी दोस्तों।
क्योंकि हर कोई खिलाड़ी, हर कोई कप्तान, हर कोई गेंदबाज चाहेगा कि मुकाबला मैं अपने पासे में वापस ला दूं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ देखिए लेट कट कर दिया था। डीप थर्डमैन की सीमा से के बिल्कुल करीब गेंद निकल गई थी और इतनी दूर जाने के बाद भी पराग को मिल रहा है केवल 1 रन और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या मात्र बड़ी देरी के बाद आगे बढ़ती पहुंचे 32। 32 ऑन स्कोर बोर्ड, 32 रन। हमारे स्कोरर दोस्तों अंतिम अंबाजी हमें बता रहे कि 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस मर्तबा हल्की सी गेंद को लेग स्टिक से बाहर रखा। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज भावी सोच रहे थे कि बल्लेबाज सफल हो रहा है, क्यों ना मैं डांडी गुल कर दूं, लेकिन दोस्तों प्रसाद ने भी देखा कि गेंद पिच होने के बाद हल्का सा घुमाव ले रही है। वेल लेफ्ट किया था, छोड़ दिया था, जानबूझ के छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था ये गेंद निकल जाएगी वाइड बॉल के लिए। हाँ, यहाँ पर अच्छी वापसी भावेश की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को भी मिल रही है दोस्तों। जिस प्रकार से आपने देखा था पहली ओवर में अवेश गोरमर टूटकर बल्लेबाजों गेंदबाज पर पड़े थे, निर्मम पिटाई की थी उन्होंने पहली 3 गेंदों पर, 2 छक्के और एक शानदार चौका लगाया था, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए दोस्तों नीलेश ने विकेट प्राप्त किया था और उसके बाद मात्र सभी सूत्र अपने हाथ में लिए थे पराग म्हात्रे ने, क्योंकि पराग ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा था 2 छक्के जड़े थे। भावेश अगली गेंद गुडलैंड स्पॉट पे से थोड़ा सा उछाल लेते हुए सीने की ऊंचाई तक उछाला था गेंद को प्रसाद ने यहाँ पर हमने देखा खेला जरूर था, लेकिन प्रसाद के साथ ऐसे हादसे अक्सर होते, ध्यान में रखिए। रनिंग बिटवीन द विकेट मैंने अक्सर प्रसाद को देखा हूं कि वो जोखिम नहीं उठाता है। ये हादसे मैंने बहुत बार देखे दोस्तों, कभी तो वो खुद भी आउट होता है या फिर सामने वाले विकेट का पतन जरूरी लाजमी, और यही चित्र देखने को मिले दोस्तों। पराग म्हात्रे बिल्कुल अपने नए में नजर आ रहा था, विरोधी कहीं ना कहीं थोड़े से भय में थे, क्यों चाहते थे कि ये विकेट हमें मिले, और आखिरकार ये सुसाइड विकेट दोस्तों यहां पर मिलता हुआ, क्योंकि जरूरत नहीं थी इस प्रकार की जल्दबाजी करने की, क्योंकि यहां पर आपको जमकर बल्लेबाजी करनी थी अगर ये मुकाबला जीतना था तो। लेकिन वापसी की है दोस्तों साईद्वार ने। अब कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें भी जगी होगी कि यह मैच हम भी जीत सकते हैं, क्योंकि जिसमें होगा दम वही बनेगा दोस्तों बाजीराव सिंघम। अब देखना है दम कौन सी टीम में है, कोशिश दोनों तरफ से होगी, 100% एफर्ट देने की कोशिश होगी। विक्की हम देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बिल्कुल चिपक के खड़े हैं, चिटक के खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कोशिश होगी शिवतेज पाटिल द्वारा। दोस्तों कमाल का ये खिलाड़ी है, 8 से 10 साल पहले दोस्तों टेनिस क्रिकेट विश्व में जिसने कदम रखा था, इस पटल पर मात्र उसने पलट कर नहीं देखा था। कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इस खिलाड़ी ने की है। रायगढ़ प्रीमियर लीग का जैसा अनुभव इस खिलाड़ी के पास था। भावेश की अच्छी कोशिश थी फॉलो थ्रू में, लेकिन तेजी से यह स्ट्रोक खेला हुआ था दोस्तों। जिस तरह से बंदूक से गोली निकलती है बिल्कुल उसी तरह से ये स्ट्रोक निकला था शिवतेज पाटिल के बैट से। कोशिश बहुत ही बढ़िया रही थी दोस्तों, ये आसान नहीं था ये कैच, कोशिश जरूर की थी भावेश ने, फिर भी निराश है क्योंकि इस विकेट की ही उनको तलाश है। 1 रन यहाँ पर जुड़ा खाते में शिवतेज ने सिंगल के खाते से अपना खाता खोला, सिंगल की सहायता से, और टीम की स्कोर को पहुंचाए सिंगल की सहायता से 35 रनों पर। मजीद 35 रनों की ही दरकार है, आखिरी गेंद आना शेष, यानी कि 19 गेंदे 35 रन। लो फुलटॉस गेंद की थी भावेश ने, हमने देखा था जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, प्रयास जोर से हो रहे हैं, मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है।
दोनों ही तरफ से। 1 रन का और इजाफा होगा। 36 ऑन स्कोर बोर्ड, यानी कि पहली 3 ओवर में 18 गेंदों में 36 रन बन चुके। अब जीत के लिए 18 गेंदे 34 रन। पहली 3 ओवर के बाद हमने देखे दोस्तों यहां पर 36 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। बची भी 18 गेंदे आणि जिंकण्यासाठी 34 धावांची आवश्यकता। तीन षटकांचा सामना अजून शिल्लक आहे मित्रांनो। 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज आहे या ठिकाणी प्रीत बोलली सुरैया संघाला। निलेश आपलं वैयक्तिक दुसरं तर सांघिक चौथं षटक घेऊन आलंय। 18 गेंदे 34 रन। दूर दूर फैलाया हुआ फील्ड, क्योंकि अब 30 गज के दायरे में केवल 5-6 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, जबकि मैदान या दायरे से बाहर 5 खिलाड़ी होंगे। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक डीप थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट सुपर कवर और एक होगा लॉन्ग ऑफ शायद। हाँ, इस मर्तबा धीमी गति की गेंद थी, यहां पर रन आउट का मौका। दोनों ही बल्लेबाज एक ही एंड पर दौड़े। गलती कर बैठे प्रसाद कासार, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी तैनात था। लेग स्लिप आपके लिए लगाई गई थी, और जिसके बारे में मैं जानकारी ही दे रहा था दोस्तों के सर्कल के दायरे में, यानी 30 गज के इस दायरे में सभी खिलाड़ी को रखा गया था, लेकिन प्रसाद कासार ने शायद फील्ड का मुआयना नहीं किया था दोस्तों। प्रसाद कासार भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज थे, लेकिन आज यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रसाद ने निराश किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रसाद ने 2 रन बनाने से पहले 6 गेंदों का सामना किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकेट पराग म्हात्रे को रनआउट भी हुए थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो विकेट और अब जो प्रसाद काते का विकेट गिरा है, ये थोड़ा सा एक दबाव टीम के ऊपर डालने में कामयाब होगा साईद्वार के लिए। 2 लगातार रनआउट की सूरत में विकेट का जाना ऐसे समय जब टीम को उन दोनों ही बल्लेबाजों की जरूरत थी। वापसी करनी होगी दोस्तों। अगर ये मुकाबला जीतना है तो डर कर नहीं, आपको डट के बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है जमाने से। हवा में गेंद, नीलेश किंजले गेंद के नीचे आते हुए दे डाला नीलेश किंजले ने एक और झटका। 5वां चौथा विकेट यहां पर खोया है दोस्तों सूरज के रूप में। हालांकि शुरुआत बहुत ही दमदार की थी दोस्तों। अवेश गोरमे ने 3 गेंदों में 16 रन बनाए थे। उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी की थी पराग म्हात्रे ने, और 2 ओवर के देखते देखते 31 रन स्कोर कार्ड पर लगाए थे दोस्तों। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह से है, क्योंकि 4 विकेट गिरे हैं और रन है केवल 36, यानी कि 5 रनों में अपने 3 कीमती विकेट खोए हैं। पहला विकेट गिरा था लगभग, उसके बाद पराग ने शानदार बल्लेबाजी की थी, शिवतेज के साथ शानदार पार्टनरशिप रची थी 24 रनों की 16 रनों की, लेकिन उसके बाद लगातार समय समय पर विकेटें गिरते रही, और इस वक्त 4 विकेट के नुकसान पर रनों की संख्या है 36। चौतीस ही रनों की जरूरत, लेकिन यहां पर कमाल का जीशान पठान के बल्ले से आने वाला यह दमदार षटकार। समीर पठान का बेटा है दोस्तों। देखिए किस तरह से प्रमोट किया था टीम ऑनर ने, अर्थात बंटी सुर्वे ने भरोसा दिखाया था दोस्तों, और उसको साथ मिला है शिवतेज पाटिल का।
ये जो आपको व्यासपीठ दिया गया आहे ना, नक्कीच आपल्यामध्ये जी कला आहे, गुणवत्ता आहे, त्या कलेला कुठेतरी वाव मिळावा. और इस छक्के के साथ अगर बात की जाए सुनील, तो इस वक्त रनों की संख्या पहुंची है 42 रनों पर. सुनील किंजले की तरफ से भी सुपर 14 में पहुंचने वाले जितने भी मुकाबले होंगे, उसका मैन ऑफ द मैच के लिए दोस्तों आखिर तक एक शानदार बॉल घेऊन या विनंती असेल. टेंशन और टेंशन ही आपको नजर आएगा दोस्तों इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला ही उतना सनसनीखेज और रोमांचक है. 42 रन हो चुके हैं, केवल 28 रनों की जरूरत. 15 गेंदे 28 रन, 28 रन 15 गेंदे. मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है. इस मैच का थर्रार शिगेला पोचणार आहे मित्रांनो. यानी कि कुल मिलाकर इसमें से मिलने वाला आउटपुट मात्र आने वाले दर्शकों के लिए बहुत ही औत्सुक्य का, आनंद भरा और दिलचस्प होगा. 1 रन का और इजाफा 43. और जो छक्के पर महबूब भाई सिरसिरकर की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया था, वो यहाँ पर जीशान पठान ने वो 50 रुपए की कमाई कर लिया, अपने खाते में जमा कर लिए दोस्तों. फिर से एक मर्तबा देखे, बिल्कुल सूझबूझ वाली पारी खेलते हुए, क्योंकि मुझे अपनी टीम को जिताना है. हाँ, इस मर्तबा क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, गेंद के बगैर लाइन में आकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अगली अच्छी गेंद नीलेश किंजले की आखिरी गेंद मात्र निधाव आती हुई. 4 ओवर की समाप्ति, 45 ऑन स्कोर बोर्ड. जीत के लिए दोस्तों 25 रनों की आवश्यकता. 12 गेंदे 25 रन. बहुत ही शानदार मुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही तरफ से हम देख रहे हैं जिस तरह से गेंदबाज प्रहार कर रहा है, गेंदबाज अपनी अच्छी गेंदबाजी का कहर डाल रहा है, तो कभी कभी बल्लेबाजों के बल्ले से भी शानदार बल्लेबाजी हो रही है, बड़े बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं. मनीष, बारह गेंदे और 25 रनों की जरूरत. हाँ, यहां पर देखिए कमाल की वापसी हो रही है गेंदबाज मनीष द्वारा. 22 की सूरत में 1 रन का इजाफा होगा. इस 1 रन की सहायता से 46 ऑन स्कोरबोर्ड. 24 रनों की आवश्यकता. 11 गेंदे 24 रन. ग्यारह गेंदे और जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता. अपने सपने को साकार करने के लिए, सपने को अगर हकीकत में बदलना होगा दोस्तों, तो मेहनत करनी होगी मैदान में. इस बीच बैकफुट पर जाकर बहुत ही बॉटम एंड से खेला है शिवतेज ने, और 2 रन आसानी से मैदान में वसूल किए, चुरा लिए दोस्तों. और इस 2 रन के साथ ही रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 48. 48 रन, 22 रनों की आवश्यकता. मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज हो रहा है दोस्तों. इस मैच का थर्रार बहुत ही सीगे को पहुंचने वाला है. कहीं भी न जाइए. देखिए बिल्कुल टी टाइम हो चुका है. सभी दर्शक
चाय की चुस्कियां लेने के बाद फिर से एक मरतबा मैदान की तरफ आते हुए अनीस बालक भी वहां से मैच का आनंद ले रहे दोस्तों। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फुट से ही बैक पंच किया है, दो खिलाड़ियों को भेजती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। यह बहुत ही खूबसूरत सा ड्राइव शिवा के बल्ले से आता हुआ। छत्रपतीचा छावा मित्रांनो शिवतेज पाटीलला मिळतात या ठिकाणी 4 धावा। तो 4 रन के साथ 52 रन। लढता लढता हारलो जरी हारल्याची मला खंत नाही, लढा माझा माझ्यासाठी, लढाईला माझा अंत नाही, पुन्हा उठेन पुन्हा लढेन, ये कहते हुए दोस्तों शिवा। लेकिन यहां पर क्या वापसी कर पाएगा दोस्तों, मनीष ये देखना होगा, क्योंकि इस 4 रन से मात्र गेंद और रनों के दरमियान का फासला थोड़ा सा घटाने में शिवतेज कामयाब रहे, क्योंकि स्कोर हो चुका है 52 रन। 18 रनों की जरूरत, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, यहां पर रनआउट का मौका हो सकता था। भाग्यशाली रहे, करीबी मामला हो सकता था, क्योंकि इस प्रकार के रन आसान नहीं होते दोस्तों। दिवसा ढवल्या मित्रांनो मैदानामध्ये 1 धावेची चोरी आपल्याला पाहायला मिळते आणि ही चोरी मित्रांनो सर्वांना आवडणारी अशी चोरी आहे। और 1 रन मात्र मिला, 53। मुकाबला बहुत ही अच्छा होने वाला है अंतिम, क्योंकि इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना शेख, यानी कि कुल मिलाकर 8 गेंदें बची और 17 रनों की आवश्यकता। मनीष धीमी गति की गेंद है, लेकिन इस बार नतीजा आएगा 6 रन। सुनील किंजले को हमने देखा दोस्तों, कैच धर चिल्ला रहे थे, लेकिन गेंद बिल्कुल काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से फ्लाइटेड छक्का गिरा है। कोशिश तो की थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कद छोटा पड़ गया, मुझे ऐसा लगता है। और अब लंबे स्कोर आते हुए, क्योंकि 59 ऑन स्कोर बोर्ड, 11 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे 11 रन। समीकरण देखिए किस तरह से बंद कर भी करते। बॉल दीजिए फरहान, रोहित। 7 गेंदे 11 रन, 11 रन 7 गेंदे। किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी का चेहरा मायूस होता हुआ दोस्तों, क्योंकि चला पंचांना विनंती आहे की आपण दिलेल्या टायमामध्ये थोडेसे लक्ष घालावी टायमावरती, कारण 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला 5 षटक कमी उरकावीच लागेल। 5वं षटक मार्गी आहे मित्रांनो, शेवटचा चेंडू मात्र शिल्लक आहे। आखिरी गेंद मनीष, हाँ फिर से एक मरतबा बल्ला घुमाया है ऑन साइड में। 1 रन तो बिल्कुल आसानी के साथ मिलेगा, दूसरे रन की कोशिश नहीं होगी, क्योंकि यहां पर दूसरा रन चुराना यानी कि अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। और जिस तरह से हमने 2 विकेट रनआउट की सूरत में खोए हैं, तीसरा अब हमें गवारा नहीं है। शिवतेज पाटिल ने ये संकेत दिए थे, कोई जल्दबाजी नहीं की थी। और बिल्कुल हमारा आनंद दोस्त भी यहां पर आता हुआ, आनंद भी आनंद ले रहा है मैच का। 6 चेंडू 10 धावा, सामना जिंकण्यासाठी उर्वरित 1 षटकामध्ये, अर्थात 6 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज। आटोक्यात धावा आणण्याचा मात्र प्रयत्न केला होता या ठिकाणी मनीष याने, परंतु मध्ये मध्ये एक चौकार एक षटकार आणाली मित्रांनो, कुठेतरी नक्कीच शेवटच्या षटकामध्ये धावा थोडासा कमी राहिला। अर्थात 6 चेंडू आणि 10 धावा। पिछले मुकाबले में हमने देखा था दोस्तों, पहले मुकाबले में जिस तरह से शिवतेज पाटिल की टीम अपना मुकाबला गंवाई थी, 52 रनों का पीछा नहीं कर पाई थी दोस्तों, लेकिन इस मुकाबले में खुद ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन दोस्तों नीलेश किंजले की क्या चाणक्य नीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, 6 गेंदे और 10 रन मैं कैसे बचा सकता हूं, उसके लिए ही प्रयत्न शुरू है, उसके लिए ही कोशिशें जारी है। कौन सी टीम अपनी जीत का सफर बरकरार रखेगी, तो कौन सी टीम को अगले 365 दिन के लिए इंतजार करना होगा दोस्तों। केवल 5 मिनट बचे हैं इस मैच का नतीजा आने के लिए। हाफ ट्रैकर गेंद थी, काउ कॉर्नर की दिशा में खेला है, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण, बहुत ही बढ़िया कोशिश थी, लेकिन ये बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण। इसको आपको इस चूकी को माफी नहीं है दोस्तों। ये 4 आपको किसी भी सूरत में बचाने थे, ये खराब क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा।
किरण जायसवाल भी हमें सुन रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं कि आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। शानदार चौका, अब केवल 6 रनों की जरूरत। हाँ, फिर से एक मतलब हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी क्योंकि जड़ में गेंदबाजी की थी। यहां पर दूसरे रन की मांग। ओहो, अगर गेंद सफाई से गैदर करते तो शिवतेज पाटिल को लौटना होता दोस्तों, लेकिन 2 रन भी यहां पर मुकम्मल। 66 रन, 4 गेंदे 4 रन। फिर से वही समीकरण बनते हुए 4 गेंदे 4 रन। बेस्ट सपोर्टिंग फैन हम देख रहे हैं दोस्तों, सुरई हो या फिर बोल्डी हो, प्रीत हो या फिर साई द्वार हो, दोनों के ही खेमे में एक का चेहरा मायूस तो एक के चेहरे पर हल्की सी स्मित हास्य हम देख रहे हैं। 4 गेंदे और जीत के लिए 4 रनों की जरूरत। ये बहुत ही खूबसूरत नजाकत बड़ा स्ट्रोक, गेंद जा रही है ले मैं चली कहती हुई 4 रनों के लिए, और ये मुकाबला दोस्तों जीत लिया है प्रीत 11 ने, बंटी सुरवे की टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मनोज सर हार्ड लक कहूंगा। साई द्वार के बेस्ट सपोर्टिंग फैन नितेश नरहरी भी यहां पर जुड़े थे, और सुबोध जय पाटिल भी हमारे साथ यहां पर जुड़े थे दोस्तों, केतन भी हमारे साथ यहां पर जुड़े थे, लेकिन